खुश आमदीद। आज हम एक ऐसी कहानी पे बात करने वाले हैं जो सीधी दिल पर असर करती है, यानी हाशिम का हलाल रिस्क। हम अक्सर सोचते हैं ना कि आज के इस तेज रफ्तार दौर में ईमानदारी की क्या जगह रह गई है। तो चलिए इस सच्ची और इखलाकी कहानी में उतरते हैं जो इस सवाल का बेहतरीन जवाब देगी। जरा इस मंजर को सोचिए। अस्पताल के बाहर एक बेबस बाप जिसकी आंखों से आंसू जारी हैं, दिल से एक ही पुकार निकल रही है, या अल्लाह मैं टूट चुका हूं, लेकिन मैं हराम का रास्ता नहीं चुनूंगा। ये महज एक जुमला नहीं है, बल्कि यहीं से हाशिम की वो असल आजमाइश शुरू होती है जिस पर हम आज बात कर रहे हैं। ये दिखाता है कि जब सारे रास्ते बंद नजर आएं तब भी ईमान कितना मजबूत हो सकता है। तो पहले थोड़ा हाशिम के बारे में जान लेते हैं। हाशिम एक इंतहाई मेहनती और गरीब रिक्शा ड्राइवर है। रोजाना सुबह सवेरे अपनी रोजी रोटी कमाने निकलता है। उसकी पूरी दुनिया उसकी छोटी सी बेटी आयशा के गिर्द घूमती है। लोग कहते हैं भाई आजकल ईमानदारी से कौन अमीर होता है, लेकिन हाशिम का मानना है कि रिस्क ऊपर वाला देता है, हमारा काम बस सच्ची मेहनत करना है। और फिर अचानक एक ऐसा तूफान आता है जिसकी किसी को तवक्को नहीं थी। आयशा शदीद बीमार पड़ जाती है। अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टर एक ऐसी रकम मांगता है जो हाशिम के लिए किसी पहाड़ से कम नहीं थी। 25,000 रुपए। अब इस बात की संगीनी को यूं समझिए कि उस वक्त हाशिम की जेब में सिर्फ 500 रुपए थे। जमीन खिसक गई पैरों तले। एक तरफ बेटी की जान और दूसरी तरफ मुकम्मल खाली जेब। अब शाम ढल रही है और बड़ी तेज बारिश शुरू हो चुकी है। हाशिम सड़कों पर बेबसी से मारा मारा फिर रहा है। किसी ने मदद नहीं की। तसव्वुर करें इस शदीद थकावट और बोझल दिल का जो एक बाप महसूस कर रहा है। बारिश के कतरे और उसके आंसू एक हो चुके हैं। वो अंधेरी गीली सड़कों पर किसी मोजज़े की तलाश में चलता जा रहा है। अच्छा, अब यहां जरा गौर कीजिएगा। सड़क पर हाशिम की नजर पड़ती है काले बैग पर। खोलता है तो होश उड़ जाते हैं। अंदर लाखों रुपए और कंपनी की फाइल्स। अब इस बारिश की रात में उसके अंदर एक जबरदस्त जंग शुरू हो जाती है। दिमाग कहता है बस ये पैसे लो और बेटी का इलाज करवाओ। ये वो मायूसी और लालच की आवाज थी। लेकिन दूसरी तरफ अंदर से एक और आवाज उभरती है, एक मजबूत ईमान की आवाज। और इस अंदरूनी जंग का नतीजा क्या निकलता है? हाशिम के कदम वहीं रुक जाते हैं। वो सोचता है कि अगर हराम के पैसों से बेटी को बचा भी लिया तो बरकत खत्म हो जाएगी। कल को अपने रब को क्या मुंह दिखाऊंगा। ये लम्हा वाकई बहुत ताकतवर है। ये हमें दिखाता है कि जब मजबूरी उरूज पर हो तब भी ज़मीर की आवाज़ कैसे गालिब आती है। हाशिम इसी बारिश में खड़े होकर वो बैग बंद कर देता है। यहाँ हम जरा एक लम्हे के लिए रुकते हैं और इस बुनियादी तस्वुर को समझते हैं। हलाल आमदनी दरअसल सिर्फ एक लफ्ज़ नहीं है, ये ज़िंदगी गुजारने का एक बेहतरीन उसूल है। इसका सीधा सा मतलब है वो कमाई जो बिना किसी धोखे के सच्ची मेहनत से हासिल की जाए। जैसे कोई दुकानदार वज़न बिल्कुल सही तोले या कोई मजदूर पूरी ईमानदारी से अपना काम करे, यानी वो कमाई जिसमें किसी का हक ना मारा गया हो। चलें वापस कहानी की तरफ चलते हैं। हाशिम को उसी बैग में एक विजिटिंग कार्ड मिलता है। वो कांपते हाथों से नंबर मिलाता है। दूसरी तरफ एक इंतहाई घबराई हुई आवाज थी, रईस खान की। हाशिम के बैग का जिक्र करते ही फोन पर सन्नाटा छा गया और फिर वो शख्स रो पड़ा। उसने बताया कि अगर मुलाजमीन की तनख्वाह के ये पैसे ना मिले तो उसकी कंपनी तो तबाह हो जाएगी। सोचिए जरा, एक तरफ बेटी के लिए रोता हुआ बाप और दूसरी तरफ कंपनी के लिए रोता हुआ मालिक। और ये बात निहायत शानदार तरीके से वाज़े करती है कि इंसान का असल किरदार क्या होता है। जब हाशिम दफ्तर पहुंचकर वो बैग वापस करता है तो रईस खान हैरान रह जाता है। 1 रुपया भी कम नहीं था। वो हैरत से कहता है कि लोग 100 रुपए के लिए ईमान बेच देते हैं, तुमने लाखों लौटा दिए। इस पर हाशिम का जवाब सुनिएगा। वो कहता है मैं गरीब जरूर हूं लेकिन बेईमान नहीं। कमाल है ना। यह साबित करता है कि गुर्बत कभी बेईमानी का बहाना नहीं हो सकती। और फिर जो होता है वो सच में दिल को छू लेने वाला है। जब रईस खान को हाशिम की बीमार बेटी का पता चलता है तो वो इतना मुतासिर होता है कि फौरन अपने मैनेजर को अस्पताल भेजता है कि बच्ची के इलाज का सारा खर्चा कंपनी उठाएगी। हाशिम, जो कुछ देर पहले अंधेरे में तन्हा रो रहा था, अब खुशी और शुक्र के आंसू रो रहा था। ये लम्हा बताता है कि सच्ची नेकी का सिला कितनी जल्दी और किस खूबसूरत अंदाज में मिल सकता है। कुछ ही दिनों में आयशा बिल्कुल ठीक हो जाती है। अब जरा इस मंजर को महसूस कीजिए। पिछली वो तूफानी और तारीक रात और इसके बिल्कुल बरक्स आज का दिन। एक रोशन पुरसुकून मस्जिद। हाशिम वहां बैठा अपने रब का शुक्र अदा कर रहा है। उसका दिल एक अजीब से सुकून से भरा हुआ है कि मुश्किल तरीन वक्त में भी उसका ईमान नहीं डगमगाया। ये वो अंदरूनी सुकून है जो सिर्फ सच्चाई के रास्ते पर ही मिलता है। लेकिन ठहरिए, बात यहीं खत्म नहीं होती।
नमाज के बाद उसी मस्जिद में रईस खान आता है और हाशिम को अपनी कंपनी में एक मुस्तकिल नौकरी की पेशकश करता है, अकाउंट संभालने की। हाशिम हैरान होकर कहता है कि भाई मेरे पास तो कोई डिग्री नहीं, मैं तो ज्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं। इस पर रईस खान का जवाब एक बहुत बड़ा सबक है। वो कहता है, मुझे डिग्री नहीं, ईमानदारी चाहिए। ये लम्हा हाशिम की जिंदगी बदल देता है, क्योंकि हुनर तो सिखाया जा सकता है, लेकिन किरदार और दयानतदारी तो इंसान के अंदर से आती है। इस सब के बाद हाशिम के घर में जो खुशी और बरकत आई वो वाकई देखने वाली थी। एक दिन जब आयशा पूछती है कि अब्बा, अगर हम वो पैसे रख लेते तो क्या होता, तो हाशिम उसे एक जिंदगी भर का सबक देता है। वो बताता है कि देखो, लालच और हराम का पैसा वक्ती तौर पर तो राहत दे सकता है, लेकिन हलाल की कमाई दिल को जो देर पास सुकून देती है, उसकी कोई कीमत नहीं लगाई जा सकती। सच्चाई पर कायम रहने वाले को हमेशा कुछ न कुछ बहुत बेहतर मिलता है। अब हम इस कहानी के बिल्कुल आखिर में आ गए हैं। इस पूरी दास्तान का निचोड़ दरअसल एक सवाल में छुपा है। जब रात का अंधेरा हो, तेज बारिश हो, जेब बिल्कुल खाली हो, मजबूरी सर पर खड़ी हो और सामने लाखों रुपए पड़े हों, और सबसे बड़ी बात, जब कोई भी नहीं देख रहा हो, तब ज़मीर क्या चुनेगा? असल ईमानदारी वही है जो तन्हाई में भी कायम रहे। उम्मीद है आज की इस कहानी ने कुछ गहरे सवालों के जवाब दिए होंगे। सच्चाई की इस ताकत को हमेशा याद रखिएगा।